Hello students, today we will solve exercise 3b of our RS Agrawal. In the previous video, since it is the second part, in the previous video we learned what are the decimals, we learned arranging ascending in descending orders of decimals, comparing the given quantities. Here we will learn the addition and subtraction of decimals. तो ध्यान से समझे, एक दो समझ लेंगे सारे क्लियर होते जाएंगे. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 8 क्वेश्चन है जिनको ऐड ही करना है, जिसमें फर्स्ट से शुरू करता हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन 16, 8.7, 0.94, 6.8 and 7.77. ये इसको मैच कर लेते हैं. 16, 8.7, 0.94, 6.8 and 7.77. We have to add these all decimals na. So first we will check whether these are like or not. If they are not like decimals, we will transform them into like decimals. Since these are not like decimals, let's convert them into like decimals. So डेसिमल के बाद हमें चाहिए यहाँ पे 2 डिजिट, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही है. तो हम 16 को लिख सकते हैं 16.00, 8.70, 0.94. ये ऑलरेडी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, लाइक डेसिमल था ये. 6.8 यहाँ पे 1 0 पुट करेंगे और ये हो गया 7.77. हमें ऐड करना था ना, तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस का भी साइन दे देंगे. ठीक है. अब इसको चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर एडिशन में दिक्कत होती है इसको आप वर्टिकल कॉलम बना के भी अरेंज कर सकते हैं. जैसे ये हो गया 16.00, डेसिमल के नीचे डेसिमल 70 और ये हो गया 8, फिर 0.94, उसके बाद है 6.80, देन आफ्टर 7.77. अब इनको इजीली ऐड कर लें. 4 and 7, 11, 1, carry 1, 7 and 1, 8, 8, 8, 16 and 1, 17, 17 and 8, 25, 25 and 7, 32, 2, डेसिमल के में डेसिमल लिखा, 3 कैरी हुआ यहाँ पे, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17 and 6, 23, 23 and 7, 30, कैरी 3, 3 and 1, 4. सो द आंसर इज 40.21. तो सारे ऐसे सॉल्व करेंगे. पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, सम के फॉर्म एक्सप्रेस करके उनको वर्टिकली अरेंज करके ऐड कर लेंगे, या फिर अगर हॉरिजॉन्टली आप ऐड कर सकते हैं तो डायरेक्ट ऐड करके वैसे ही सम लिख देंगे. जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर 6, 23.8, कॉमा 8.94. शायद ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, वापस से प्रीवियस मार्क कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये क्लियरली विजिबल है. 23.8, 8.94, 8.94, कॉमा, ये सारे कॉमा हैं. 8.94, 0.078 and the last decimal is 214.6. 214.6. Again we will follow the same procedure. We will convert them into like decimals via putting plus sign, because we have to add these decimals. So what is the maximum number of digits after decimal? There are total 3 digits na, so we will take 3 digits after decimal in each decimals. 23.8 we will put 20 plus 8.9410. अब यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हो गए, कॉमा के बदले हमने प्लस लिखा, फिर 0.078, ऑलरेडी यहाँ पे 3 डिजिट्स है, कुछ नहीं करने, एंड के बदले प्लस, और ये हो गया 214.6. एक ही डिजिट है ना, 2 और पुट करेंगे. अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो गए, और फाइनली हमने इसे लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया. अब ऐड करना है तो वर्टिकली भी इसको अरेंज कर सकते हैं, या फिर वैसे भी ऐड कर सकते हैं. ये हो गया 23.800,
940। जब वर्टिकली रेंज करें तो प्लेस वैल्यू का कटिंग लिखे, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, टेंथ के नीचे टेंथ, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड, वैसे ही थाउजेंड के नीचे थाउजेंड, फिर 0.078 और ये हो गया 214.600। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है तो यहाँ पे भी आप जीरोस पुट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे लिखें। ऐड करें तो प्लस का साइन दे दें। सो 0 8 8 4 7 11 1 कैरी 1 9 9 18 18 एंड 6 24 4, इसमें ये रहा 2 कैरी किया था हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 3 5 5 8 13 13 एंड 4 17 7 कैरी 1 2 एंड 1 3 3 एंड 1 4 1 सॉरी कुछ कैरी नहीं हुआ यहाँ पे, 2 को हमने वैसे ही लिख दिया। आगे यहाँ पे सम, दैट इज़ द आंसर। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। टोटल 8 थे, इसमें सारे वैसे ही सॉल्व होंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर प्लस का साइन देके उन्हें सम फॉर्म एक्सप्रेस कर दें और वर्टिकली अरेंज करके सिंपली उनको ऐड कर लें। कैलकुलेशंस केयरफुली करेंगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा। और सॉल्व करने के बाद ही पीछे आंसर शीट है, वहाँ से अपने आंसर्स को मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्ट 9 से 16 तक सारे सेम ही है, तो मैं इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्ट 14.79 फ्रॉम 72.43। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे हम वहाँ पे एडिशन के लिए जहाँ कॉमा था उसके बाद हम क्या करते थे, प्लस साइन पुट करते थे ना, तो 79, तो वैसे ही फ्रॉम के बदले सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन ऐसे पुट करके इसको वैसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, 14.79 फ्रॉम 72.43, जैसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10 ना, यानी हमें करना क्या है, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब हुआ 10 - 5, ना कि 5 - 10। तो वैसे ही यहाँ पे है 14.79 फ्रॉम 72.43, तो इसको हम डिफरेंस फॉर्म एक्सप्रेस कर लेते हैं, यानी ये होगा 72.43 में से हमें सब्ट्रैक्ट करने थे 14.79। अगर ये लैग डिस्टेंस नहीं होते तो हम इनको लैग डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब रफ में कर लें इनका डिफरेंस, 72.45 सामने भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो गया 14.79। करें सब्ट्रैक्ट, 5 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, कैरी करें वहाँ से 1, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके 6, अब फिर 3 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, 1 कैरी कर, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके ये हो गया 6, डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल दिया। अब 2 में से सॉरी यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, कैरी किया हमने यहाँ पे 11, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हो गया 7, और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हो गया 5। सो द आंसर इज 57.66। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं सब्ट्रैक्शन में से, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, 36.74 36.74 from 52.6। अगेन यानी हमें 52.6 में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 52.6 से माइनस 36.74। लैग डिस्टेंस में नहीं है, पहले इसको कन्वर्ट कर लें। अब रफ में कर लें अपना डिफरेंस पहले फाइंड आउट कर लें, 52.60 माइनस 36.74, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके ये हो गया 6 से, 5 में 7 तो होगा नहीं, कैरी करें, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके ये हो गया 8, फिर 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके 5, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 1। So the answer is 15.86। यहाँ पर कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 6 से 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके 8, ओके, फिर 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके 5, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 1। ठीक है, सही है आंसर, सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब जैसे 11 भी देखते हैं, 13.876 फ्रॉम 22, 13.876 फ्रॉम 22। सॉल्यूशन, यानी 22 में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं
13.876 को। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल में 3 डिजिट्स थे ना, हमने भी 3 जीरो पुट कर दिए, अभी लाइक डेसिमल्स हो गए। इक्वल्स टू रफ में कर लें कैलकुलेशन, 22.00 माइनस 13.876 सब्ट्रैक्ट करके, 0 में से तो जाएगा नहीं, कैरी करना शुरू करें। 10 में से 6 4, 9 में से 7 2, 9 में से 8 1, डेसिमल कीजिए, डेसिमल 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, कैरी करें यहाँ पे 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 8 और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 0। सो द डिफरेंस इज 8.124 एंड हियर इज द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, टेक आउट 5.746 से फ्रॉम 91, यानी वैसे ही 91 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5.746 को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 से समझे, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे वैसे ही बनेंगे, तो ध्यान से समझ लें, एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेंगे सारे बन जाएंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18, द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92। तो जब ऐसे सॉल्यूशंस हो ना, तो सिंपली आप उनको सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वैसे नहीं बनाएंगे, लॉजिकली सॉल्व करेंगे। व्हाट इज टू बी एडेड, तो हम मान लेंगे हमें नहीं पता क्या ऐड करें, तो हम मान लेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी इक्वल्स टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको अलजेब्रा पढ़ना है यहाँ पे 7th क्लास में, आप 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट, तो हम मान लेते हैं 63.58 में x ऐड कर रहे हैं और आना कितना चाहिए था सम वैल्यू 92। इक्वल्स टू, यानी हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x को यहीं पे रखो, इक्वल के नीचे इक्वल, आर चीज़ हमारे पास है 92। अब ध्यान दें यहाँ पे 63.58 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, अपोजिट साइड जब हम इसको भेजेंगे तो ये तरह के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब हम इक्वेशंस बैलेंस करते हैं तो राइट से लेफ्ट या फिर लेफ्ट से राइट जब हम शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज हो गया, अगर ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऐड होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, डिवाइड करे तो मल्टीप्लाई करेगा। इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये कैलकुलेशन रफ में कर लें, ये हो गया 92 लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरोस पुट करिए, माइनस 63.58 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करके 2, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके 4, फिर 11 में से 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, 11 करते हैं यहाँ पे कैरी करके, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके अभी हो गया 8 और 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके 2। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 28.42 एंड हियर इज द आंसर। अब इसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ से लास्ट तक, यानी 21 तक। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1। सेम वैसे ही देखें, क्वेश्चन नंबर 19 इस बार सब्ट्रैक्शन के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, हमें नहीं पता कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1, फ्रॉम 8.1 यानी 8.1 में से हम मानते हैं एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आना चाहिए था 0.813, 0.813। अगेन वी विल बैलेंस द इक्वेशन, 8.1 माइनस एक्स यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, 0.813 को वैसे लिखे, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब हमारे x का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते तो माइनस एक्स का वैल्यू होता है, हमें x चाहिए ना, यानी प्लस एक्स, तो हमने इसको इधर शिफ्ट करके प्लस एक्स कर लिया। अब x को अकेले करते हैं, जिसका भी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको हम अकेले करते हैं, तो बाकी सबको धीरे धीरे हम हटाते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास 8.1 0.813 यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया और आरएचएस में हमारे पास x रह गया। रफ में डिफरेंस वैल्यू निकाल लें,
8.1 लाइक डिसमिल कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो और पुट करेंगे और 0.813 करें सब्ट्रैक्शन। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 7, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 8, ये तो 0 हो गया, कैरी कर लिया था हमने, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी कैरी करते हैं। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करके ये हो गया 2 और 7 में 0 करके 7, दैट इज 7.287 आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20, वैसे बाई हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज टू गेट 60.1। सेम वैसे ही मान लेंगे वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे या फिर फेयर कॉपी में 19+1 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। बाई हाउ मच शुड 32.67 बी इंक्रीज, तो उसके लिए हम प्लस का साइन देंगे टू गेट 60.1, तो हम मानते हैं x से इंक्रीज कर देंगे। अब फिर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। वैसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया था, 20 में भी वैसे ही है। बाय हाउ मच शुड, सॉरी हमने 20 देखा, 21 बाय हाउ मच शुड 74.3 भी डिक्रीज, तो 20 में 74.2 74.3 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, डिक्रीज करना है, तो मान लेते हैं x डिक्रीज करेंगे, सो दैट द डिफरेंस इज 26.87। तो वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 19 हमने सॉल्व, ये हो गया 21, जैसे हमने 19 सॉल्व किया था सेम वैसे ही x को उधर वैसे के पॉजिटिव कर लेंगे और फिर उसके बाद से इसको शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें एटलीस्ट कम से कम 2 बार या फिर उससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ थी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, रोहित purchased a notebook for ₹23.75, a pencil for ₹2.85 and a pen for 15.90. He gave a ₹50 note to the shopkeeper. What amount did he get back? सो रोहित ने नोटबुक, पेंसिल और पेन खरीदी, सारे का प्राइस दिया हुआ है, उसने दुकानदार को 50 रुपये के नोट दिए, तो उसे कितना मिलेगा। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लें कि टोटल हुआ कितना उसके सामान का, यानी स्टेशनरी आइटम्स के। सॉल्यूशन, तो सारे स्टेशनरी आइटम्स के कॉस्ट को ऐड करते हैं। सिंस द कॉस्ट of a notebook equals to ₹23.75। नेक्स्ट आइटम था उसका अ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल दैट इज ₹2.85 अरेंज करके लिखेंगे, डेसिमल के नीचे जी 10th के नीचे 10th, 100 के नीचे 100, और पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू ₹15.90। अब सारे को ऐड कर लें, टोटल कितना हुआ 5 5 10 0 कैरी 1 8 and 8 16 8 is 24 and 1 25 5 carry 2 3 2 5 5 2 7 7 and 5 12 2 कैरी 1 2 and 1 3 3 and 1 4, तो टोटल हो गया उसके 42.50। 50 रुपये को उसने नोट दिया ना, तो कितना मिलेगा। देयरफॉर द अमाउंट he got back when he gave a ₹50 note to the shopkeeper, when he gave a ₹50 note to the shopkeeper equals to ₹50 में से माइनस करेंगे जितना उसका टोटल बिल हुआ 42.50, और ये सब्ट्रैक्ट करके रफ में करेंगे सब्ट्रैक्ट 50 लाख डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने,
और ये हो गया 42.50, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके 5, यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके 7, यहाँ पे 4 बचा है, 4 में से 4 0, यानी ये हो गया ₹7.50, यानी दुकानदार उसे ₹7.50 रिटर्न करेगा। बाय बाय।